हे गाइस हेलो एवरीवन। अब आप सुनेंगे 12 ऑफ सितंबर एंड 11 ऑफ सितंबर का लेटेस्ट स्पेशल करंट अफेयर्स। इसको बहुत ध्यान से सुनिए, बिल्कुल भी कोई कोताही मत कीजिए। रोज़ाना ध्यान से पूरा कंप्लीट वीडियो सुना करें और जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं शेयर भी कर दिया करें। याद रखिए ये बहुत प्रीशियस कंटेंट आपको डिलीवर हो रहे हैं, ये भी क्वेश्चन मिस मत करें। डेली सेशन को देखें। इट्स मी बुशरा खान। क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड पैट्रियट डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है अभी 11 सितंबर को। अच्छा, जो 2001 में यूएसए में जो हमला हुआ था उसमें जो लोग मारे गए थे उन्हीं के स्मरण में, उनकी याद में ये मनाया जाता है वर्ल्ड पैट्रियट डे। कब? 11 सितंबर को। 12-11 का सेशन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 10 सितंबर को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया है? तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, ये मनाया गया। वर्ल्ड डे फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, ये मनाया गया 10 सितंबर को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 9 सितंबर को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया था हिमालय दिवस। क्या? राष्ट्रीय हिमालय दिवस, हिमालयन डे। ये 9 सितंबर को मनाया गया। कब? 9 सितंबर को। याद रखना, 10 का 11 का बताया, 10 का बताया, 9 को हिमालयन डे। और 8 को कौन से बताए थे? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस था। एक बताया था आपको मैंने, वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे, ठीक है ना। ये सब बताए थे, याद रखना। और बाकी 2 सितंबर को, 3 को 2-3 इंपॉर्टेंट डे बताए, 5 को बताया, 7 को बताया। अब बाकी आप रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, कृष्णम राजू का निधन हो गया। ये कौन थे? कृष्णम राजू, तो एक तेलुगु एक्टर थे कृष्णम राजू। कौन से? तेलुगु। और इनका अभी निधन हो गया, ठीक है। कौन थे? तेलुगु एक्टर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बलूचिस्तान सरकार ने किसको नसीराबाद क्षेत्र में पहली महिला उप आयुक्त यानी डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो फर्स्ट लेडी हाई कमिश्नर अपॉइंट हुई हैं नसीराबाद ज़िले में। बलूचिस्तान सरकार ने इनको नियुक्त किया है। तो इनका नाम है आयशा जहरी, ठीक है। पहली डिप्टी हाई कमिश्नर। नसीराबाद एडमिनिस्ट्रेशन हिस्ट्री में पहली बार हुआ है जो किसी पहली महिला को डिप्टी हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। ये बलूचिस्तान सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी सतत विकास पर पहला समुद्री सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो अभी उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। तो ये सतत विकास पर पहला राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन है जो अभी उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में आयोजित हुआ है। MSME इंडेक्स में अभी सर्वप्रथम यानी टॉप पुरस्कार जो मिला है वो ओडिशा को मिला। किसको? टॉप अवार्ड MSME क्षेत्र में। लॉकडाउन लिरिक्स, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उड़ीसा के, इन्होंने इसका विमोचन किया। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल, ठीक है। लंबी दूरी की जो सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी 2, इसका भी सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। सब कुछ तो मैं बताती रहती हूँ, क्या बताऊँ। टी ब्रिज यही है कटक में, ठीक है, ठीक। अच्छा, सोनावेड़ा, नलवन, कोठागढ़, डिब्रीगढ़, वाईसीपल्ली, ये सब जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। सतकोशिया टाइगर रिजर्व, नंदनकानन जू, एडेप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है यहाँ। और सतकोशिया टाइगर रिजर्व तो हो गया। सिमलीपाल के अलावा भितरकनिका, ये नेशनल पार्क है। और भुवनेश्वर कैपिटल बताई थी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीशे 2.0 पोर्टल अभी किसने लॉन्च किया है? तो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी शय माने क्षय रोग कौन सा होता है? टीबी रोग। तो शय, ये टीवी ख़त्म करने, टीवी से मुक्त होने के लिए ये पोर्टल है शय 2.0। इसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसको लॉन्च किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है। कौन सा? शय 2.0। अच्छा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने, किसने? स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण मंत्रालय ने टीबी मुक्त करने का भारत को कब तक का लक्ष्य फिक्स किया है? तो ये टारगेट फिक्स किया है 2025 तक, 2025 तक। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय देशों के लिए 2 अरब डॉलर्स की सैन्य सहायता की घोषणा की है? तो 2 अरब डॉलर्स की सैन्य सहायता की घोषणा की है उन यूरोपियन देशों के लिए जिन पर रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से इफेक्ट पड़ा। किसने? अमेरिका ने। अमेरिका ने अभी 2 अरब डॉलर की सैन्य सहायता की घोषणा कर दी यूरोपीय देशों को, जिन पर अभी बताया रशिया यूक्रेन वॉर का इफेक्ट पड़ा। यूएसए के बहुत से फैक्ट्स मैंने बताए, सबको रिवाइज कर लीजिएगा। परसों तरसों का वीडियो सुनेंगे, उसमें भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी यूएस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम को संबोधित किसने किया है? इंडिया यूएस पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी फोरम को संबोधित किसने किया है? क्या है? यूएसए इंडिया दोनों का एक यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम को संबोधित किया है। किसने किया है? तो ये किया है, क्या नाम है, हमारे केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल ने। और कहाँ किया है? तो ये किया है वाशिंगटन डीसी में संबोधित किया है यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम को, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का पहला संस्कार केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? तो राजस्थान के झुंझुनू ज़िले में। झुंझुनू ज़िले का जो मुख्यालय है, जो चीफ यानी हेडक्वार्टर है, मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर है झुंझुनू ज़िले का, उसमें केवी शक्ति मंदिर परिसर में वर्ल्ड का पहला संस्कार केंद्र खोला जा रहा है। राजस्थान के बारे में बहुत कुछ बताया है अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर, कलराज मिश्रा, और राजस्थान की बहुत सी योजनाएं, फैक्ट्स और नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सभी मैंने बताया हुआ है, आप रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्जिंग मेटल्स रिपेंद्र नाथ बर्नार स्टोरी क्या है? फोर्जिंग मेटल दीपेंद्र नाथ बर्नार स्टोरी क्या है? फोर्जिंग मेटल, फोन मेटल याद रखिए, इतना याद ही मत रखिए। दीपेंद्र नाथ, फोर्जिंग मेटल दीपेंद्र नाथ, इतना याद रखिए। ये बुक लिखी पवन सिंह लाल, मुंबई के एक बहुत फेमस पत्रकार हैं पवन सिंह लाल, इन्होंने ये लिखी है। बाकी और भी बुक्स मैंने आपको बताई हूँ, और आप सब वीडियो को रिवाइज करते रहेंगे तभी आप बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी मेरे सेशंस में आता है वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस देश ने वायरस फैलने पर आपातकालीन स्थिति, किस देश में वायरस फैलने पर आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी है? तो अभी अमेरिका ने। न्यूयॉर्क में पोलियो का जो वायरस है ये तेज़ी से ना फैले, इसीलिए आपातकालीन स्थिति यानी इमरजेंसी लगाने की घोषणा कर दी है, बल्कि लगा दी है न्यूयॉर्क शहर में, याद रखना, ठीक है। आई होप सो कि आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिनेमैटिक क्या बोलते हैं, सिनेमैटिक स्टेट पॉलिसी, ये याद रखिए, सिनेमैटिक स्टेट पॉलिसी को लागू करने की घोषणा की है या लॉन्च करने की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल कहाँ के हैं? गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद में सिनेमैटिक स्टेट पॉलिसी इसको लागू करने की यानी लॉन्च करने की घोषणा कर दी गई है। अभी सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर पॉलिसी को शुरू करने वाला जो राज्य है वो भी गुजरात है। अहमदाबाद से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट बताए। स्टील स्लैम की पहली सड़क जो सूरत में, बताया आपको, बनी गुजरात में। 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी कौन कर रहा है? गुजरात कर रहा है, ठीक है। ये सब भी मैंने आपको बताया है। और EFI रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसको भी गुजरात ने शुरू किया, MP में शुरू हुआ था और गुजरात में भी, है ना। और इसके साथ साथ जो है, इतना तो याद ही रखिए, वनसुधा, ब्लैक बक, मरीन और एशियाटिक लायन के लिए ग्रीन नेशनल पार्क, ये सब गुजरात में है। नल सरोवर और कंकड़िया, खिजारिया और धोल, ये सारी लेक्स हैं। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गांधीनगर कैपिटल है, याद रखना ये बातें, ठीक है।
क्वेश्चन है हाल ही में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश का एक ज़िला है, यहाँ पर एक सबसे पूर्वी यानी सबसे पुराना सैन्य गैरिसन है, उसका नाम जनरल विपिन रावत जी के नाम पर रखा गया है। गवर्नर कौन है अरुणाचल प्रदेश के? तो गवर्नर हैं पेमा खांडू। और चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। कैपिटल क्या है? ईटानगर। ठीक है, और बाकी अरुणाचल प्रदेश के फैक्ट हम लेते रहते और आगे भी लेते रहेंगे। पुराने वीडियोस को रिवाइज करेंगे तो सभी के फैक्ट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी 2 दिवसीय केंद्रीय राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव का संबोधन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ किया है? तो अहमदाबाद में 2 दिवसीय केंद्रीय राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है। 2 दिवस की है इसका आयोजन, मतलब इसको संबोधित किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फॉर्च्यून रिच लिस्ट 2022 जारी हुई है। कौन सी? फॉर्च्यून रिच लिस्ट 2022 जारी हुई है। इसमें इंडिया के कौन से व्यक्ति सबसे धनी हैं? तो गौतम अडानी। ये इंडिया में टॉप यानी नंबर 1 पर और पूरी दुनिया में इस टाइम नंबर 3 यानी नंबर 3 पर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जब मैं एक बार बताऊं मैं आपको, जब ये मैंने आपको बताया विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे जब 10 सितंबर को मनाया गया है, जैसे ही बता रही हूँ, तो ये मनाता कौन है? WHO मनाता है। WHO के आंकड़ों के अनुसार 8 लाख लोग हर साल आत्महत्या कर लेते हैं, याद रखना। और जब 8 सितंबर को मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस बताया था, और मैंने आपको जो है फिजियोथेरेपी डे भी मनाया जाता है ये बताया, और फिज़िक्स चिकित्सा दिवस ये भी कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। 7 सितंबर को मैंने आपको 2 बताए थे। एक तो बताया था क्लीन एयर, मतलब राष्ट्रीय नीले आकाश और स्वच्छ हवा के लिए दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये। और एक और डे बताइए कौन सा? 5 को इंटरनेशनल चैरिटी डे, और 3 सितंबर को 3 दिवस मनाए जाते हैं, जिसमें गिद्ध जागरूकता दिवस भी है। 2 सितंबर को बताया। तो ये सारे डेज़ मैंने आपको बता दिए, तो मैं फैक्ट बताया तो मैंने आपको ऐसे रिवीजन करवा दिया है। अच्छा जी, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का उद्घाटन किया जाएगा, यानी बनाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, उद्घाटन कुछ भी कह लो। तो बहरहाल कहाँ राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जाएगा? तो अभी लोथल गुजरात में। जी हाँ, लोथल गुजरात में, जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान था, वहीं पे अभी राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, कौन सा? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है। आपको बताया था मैंने गुजरात के फैक्ट्स अभी, लेकिन गुजरात की आपको याद है इफ़को नैनो छिड़काव योजना, इसको भी शुरू किया गया गुजरात में। ये भी तो बताया था मैंने आपको, ये रिवाइज़ नहीं करा होगा आपने, ये भी आप जो है अभी नहीं बताया था इसलिए बता दिया है, लेकिन वीडियो सुनेंगे तो सब आपको याद आता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कहाँ क्या बोलेंगे एक मिनट, कहाँ अभी नेशनल किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी, तो क्वेश्चन में ये ले रही थी कि किस राज्य सरकार ने अभी किस राज्य सरकार ने भी रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा? रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट, RSAS, रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक पोर्टल लॉन्च किया है। तो मेघालय गवर्नमेंट ने लोगों को ज़्यादा सेफ रखेगा, ये जानकारियाँ, खुफिया जानकारियों को एकत्रित करेगा, और सरकारी योजनाओं को, कुछ सरकारी योजना ऐसी होती है उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता कभी कभी, तो उसको सुनिश्चित करेगा। ठीक है, ये RSAS रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पोर्टल, और इसको भी मेघालय सरकार ने लॉन्च किया है। बालफक्रम और नौकरेक, यहाँ नेशनल पार्क है, कौन सा? बालफक्रम और नौकरेक। अच्छा, और यहाँ पर DP पैंगलोंग चीफ सेक्रेटरी बने हैं मेघालय के, और लिविंग रूट ब्रिज ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ है। सत्यपाल मलिक गवर्नर हैं, कॉमरेड संगमा चीफ मिनिस्टर हैं, और कैपिटल क्या है? शिलोंग।
ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है इंटरनेशनल साइंस एंड पब्लिक रिलेशन एजेंसी ऑग्निवी का अभी सीईओ किसको अपॉइंट किया गया है? तो नई सीईओ बनी है देविका बुलचंदानी। देविका बुलचंदानी। ये ऑग्निवी, ये एक एजेंसी है, कौन सी? इंटरनेशनल साइंस एंड पब्लिक रिलेशन एजेंसी, इसी की सीईओ बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी स्पाइस जेट एयरलाइंस ने, किसने? स्पाइस जेट ने अपना सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, किसको अपॉइंट किया है? तो आशीष कुमार को। और आपको बताया था अभी कि जो इंडिगो है उसने अपना सीईओ किसको बनाया? पीटर एल्बरस को। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बीबी लाल का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये बहुत ही मतलब क्या कहूँ मैं आपको, सर्वे मतलब पुरातत्वविद थे, आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे करता थे, है ना। तो इन्होंने रामचंद्र स्थल की खुदाई की थी और उनको 2021 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। बीबी लाल, अभी इनका निधन हो गया। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेज़बानी करेगा? कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचेस की मेज़बानी करेगा? तो ये करेगा पहली बार सिक्किम फर्स्ट टाइम रणजी ट्रॉफी मैचों की मेज़बानी करेगा। आपको पता है जो सिक्किम स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाया जाता है? यानी एक स्थापना दिवस, सॉरी माफ़ कीजिए, सिक्किम स्थापना दिवस। सिक्किम हमारे यहाँ का राज्य है, अपने इंडिया का है, पता ही होगा, लेकिन सिक्किम स्थापना दिवस कब होता है? तो स्वतंत्रता पहले ये ऐसे ही थी ना, किसी के कब्जे में, कभी किसी के कब्जे में, जैसे गोवा था पहले पोर्टुगीज़ के, फिर ये सब। तो सिक्किम स्वतंत्रता एवं स्थापना दिवस ये 16 मई। ठीक है। प्रेम सिंह तमांग चीफ मिनिस्टर, गवर्नर कौन है? प्रेम सिंह तमांग कौन है? गवर्नर जोरमथंगा चीफ मिनिस्टर। ठीक है। और कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी गंगटोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी स्वच्छ अमृत महोत्सव का शुभारंभ किसने किया है? तो हमारे शहरी मामलों के एवं आवास विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया है, याद रखना। ठीक है, आई होप सो कि याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार स्पेसिफिक फार्म आईडी जारी करेगी? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार स्पेसिफिक फार्म आईडी जारी करेगी? तो विशिष्ट फार्म आईडी। कौन सी? विशिष्ट। स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट। फार्म आईडी ये किसानों को जारी की जाएगी और ये जारी करेगी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। आपको बताया था फैमिली हेल्थ कार्ड योजना, उत्तर प्रदेश ने इसको लागू करने की घोषणा की है। अब सबको तो रोज़गार मिलने से ही रहा। बहरहाल किसानों के लिए ला दिया कि उनकी आधार और ये आईडी लिंक होनी चाहिए, जो अब देगी सरकार। कौन सी? विशिष्ट, है ना, क्या नाम है? विशिष्ट फार्म आईडी। आपको लगता है इतनी जनसंख्या है, सभी को रोज़गार मिल जाएगा? जबकि फैमिली कार्ड योजना, हेल्थ नहीं, फैमिली कार्ड योजना का उद्देश्य ये है कि हर परिवार के एक व्यक्ति को रोज़गार दिया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सबको, मतलब अब देखेंगे जब जारी होगा तब क्या होता है। बहरहाल सबको मिलेगा या नहीं ये तो हमें नहीं पता, ये तो सरकार जाने। और जो योजना है, योजना में जो दिया था वो मैंने आपको बताया। फैमिली कार्ड का उद्देश्य ये है कि हर परिवार के एक व्यक्ति को कोई जॉब या फिर उसको रोज़गार दिया जाए। ठीक है। अभी ला दिया है एक और, कौन सा? विशिष्ट यानी स्पेसिफिक फार्म आईडी। ये किसानों के लिए है, जो किसान होगा उसको सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, उनकी आईडी और ये आधार लिंक होना चाहिए। आपको बताया था अवैध दवाएं और जो नशीले पदार्थ हैं उनकी रोकथाम के लिए एक एंटी नारकोटिक्स फोर्स बनाई है यूपी गवर्नमेंट ने। पंचामृत योजना शुरू की है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन वाराणसी में हुआ था एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया के साथ।
एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया ने उत्तर प्रदेश के साथ समझौता किया था। और एससीआर डेवलप हो रहा है लखनऊ के आसपास एनसीआर की तर्ज पर, यानी स्टेट कैपिटल रीजन जैसे नेशनल कैपिटल रीजन है। और भारत का पहला नाइट सफारी एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क ये बन रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी कैपिटल, यानी कौन सी कैपिटल है, लखनऊ में, गोमती नदी के तट पर है ये। अच्छा, दुधवा नेशनल पार्क, नवाबगंज, अमनगढ़ ये नेशनल पार्क है। चंद्रप्रभा भी नेशनल पार्क की करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। राजकीय पुष्प पलाश वृक्ष अशोका और पशु बारहसिंगा पक्षी सारस, ये याद रखना। आनंदीबेन पटेल कौन है, गवर्नर है। ये सब बातें मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन है हाल ही में अभी ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन है ये ऐसे, हाँ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा केंद्रों का विलय कर दिया है। जो प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड था और सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, इसका विलय कर दिया। तो असम सरकार ने प्राथमिक शिक्षा केंद्र और माध्यमिक शिक्षा केंद्र दोनों का विलय करके स्कूली शिक्षा केंद्र बना दिया। क्या है, स्कूली शिक्षा केंद्र, असम सरकार ने। अभी आपको बताया था पवन कुमार बोर ठाकुर चीफ सेक्रेटरी बने थे असम के। आपको बताया था दूसरा वार्षिक रेंजर पुरस्कार ये किसने जीता था, औरंग नेशनल पार्क ने। ये भी बताया था आपको 1000 आंगनवाड़ी मॉड्यूल, 1000 आंगनवाड़ी सेंटर्स का मॉड्यूल ये जो है असम सरकार ने शुरू किया। और ये भी बताया था आपको कि बुनकरों के लिए स्वर्ण वीर योजना ये शुरू की थी अभी, है ना, असम ने। और असम के बहुत से फैक्ट्स बताए मैंने आपको, कई सारी योजनाएं बताई हैं। झुमरू, बिहू, बागरुम्बा और बुराली डांसेस है। और तीसरे नंबर का ये स्टेट है पूरे इंडिया में जिसमें सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है 7। कौन सा, डिब्रू साइखोवा, औरंग, नामेरी और मानस हाथियों के लिए। और एक कौन सा है, काजीरंगा, भारत का एकमात्र सैटेलाइट फ़ोन से कनेक्ट है ये, और एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। असम और पश्चिम बंगाल में एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है। और रायमोना और देहिंग, रायमोना छठा हो गया, और सातवां देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो औरंग, नामेरी, डिब्रू साइखोवा 3 और मानस, काजीरंगा 5 और छठा कौन सा, रायमोना, और 7वां देहिंग पटकाई। जगदीश मुखी गवर्नर, चीफ मिनिस्टर कौन, चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत विश्व शर्मा। दिसपुर कैपिटल। और इसके साथ साथ ही सुन लीजिए दिसपुर कैपिटल हो गई, हाँ। और विद्या स्कूल ऑन व्हील्स ये एक योजना शुरू की असम सरकार ने, विद्या स्कूल ऑन व्हील्स योजना, आपको बताया था मैंने। और तो बहुत सारी चलती हैं, पर्यटन संजीवनी, अरुणोई, प्रज्ञान भारती, भाषा गौरव, है ना, धनवंतरी, बहुत सारी। तो ये सब बातें हैं जी असम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में MEITY मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा 500 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर खरीदने की घोषणा की है। तो पुणे में, अभी पुणे में विनिर्माण क्लस्टर ले रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर। कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसको 208 करोड़ रुपए कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी संयुक्त सैन्य अभ्यास गगन स्ट्राइक का भारतीय सेना ने कहाँ शुभारंभ किया है। तो गगन स्ट्राइक
ये संयुक्त सैन्य अभ्यास इसको कहाँ शुरू किया है? तो ये है पंजाब में। पंजाब, सॉरी, हाँ, देर होने के लिए या भूल गई थी मैं तो पंजाब में अभी ये संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय सेना ने शुरू किया है। कहाँ? पंजाब में। अब पंजाब की बात है, फिजिकल स्टैम्प को पूरी तरह बैन कर दिया यानी बंद कर दिया। ठीक है। जगन्नाथ यात्रा को राज्योत्सव टैग का दर्जा दिया। एक विधायक एक पेंशन योजना लागू की। तो ये सब याद रखिए। भगवंत मान चीफ मिनिस्टर हैं, बनवारी लाल पुरोहित चंडीगढ़ कैपिटल है। और तो बहुत से फैक्ट है, इतने ही याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश की राष्ट्रपति ने अपने पूर्व सैन्य प्रमुख सुनील लांबा को कौन सा पदक है वो? मेधावी सेवा पदक। कौन सा सेवा पदक है? मेधावी सेवा पदक। तो मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है। तो किस देश की राष्ट्रपति ने अभी हमारे पूर्व सेना प्रमुख कौन से? सुनील लांबा जी को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है। क्या किया है? मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है सिंगापुर की राष्ट्रपति हलीमा याकूब ने। क्वेश्चन क्या था? हमारे पूर्व सेना प्रमुख को किस देश की राष्ट्रपति ने मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो सिंगापुर की राष्ट्रपति हलीमा याकूब ने हमारे पूर्व सेना प्रमुख सुनील लांबा जी को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है। ये तो राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री कौन है? ली शियन लुंग। ठीक है। और कैपिटल क्या है सिंगापुर की? सिंगापुर सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस सरकार ने 2 नए ज़िलों का फिर से उद्घाटन किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। आपको बताया था 28 ज़िले थे, 29, 30, 31, 3 ज़िले बढ़ाए, फिर अब 29, 30, 31 के बाद 32वां और 33वां 2 ज़िलों का फिर से उद्घाटन किया है। नए 2 ज़िले शामिल किए अपने यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। मुख्यमंत्री मितान योजना यही शुरू हुई थी। और हर ज़िले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित किया गया है ना। कौशल्या मातृत्व योजना यहीं पर चल रही है। CFR राइट्स को लागू किया गया और जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनके लिए पंचायत अधिकारों का विस्तार किया गया। भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर, इन्होंने उद्घाटन किया 2 नए ज़िलों का और 5 पर बढ़ गए, 28, 5, 33 और 33 ज़िलों का। और गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। रायपुर कैपिटल और नया रायपुर का नाम बदल के क्या? अटल नगर कर दिया गया है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर किया करें, बेल आइकन को हिट कर लें डेली अपडेट्स के लिए और QCell को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये था आज का सेशन 12 और 11 सितंबर का। आई होप सो कि आपको बहुत पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।